जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र अति शीघ्र आप तक पहुंच सकें। मित्रों, आज हमारी चर्चा नक्षत्रों के ऊपर है। राशियों में नक्षत्र किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करते हैं, एक राशि का कुंडली का जो भाव होता है उसमें 12 भाव होते हैं। 12 भावों में 1 से 12 पर्यंत राशियाँ होती हैं। उन राशियों में नक्षत्रों का किस प्रकार विभाजन होता है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, समय को व्यर्थ न करते हुए हम अपनी चर्चा पे चलते हैं। मित्रों, बहुत ही उपयोगी चर्चा है ये, आप के लिए जानना लाभप्रद रहेगा। चाहे आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं तब भी, और अगर अपनी कुंडली के विषय में जानना चाहते हैं तब तो और ज़्यादा, क्योंकि नक्षत्रों को समझे बिना वैदिक ज्योतिष के फल को समझना अधूरा, आधा, बल्कि आप कहें सही तरीके में आप समझ भी नहीं सकते। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है कुंडली का एक भाव 30 डिग्री का होता है, उसमें एक ही राशि होती है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं एक राशि 30 डिग्री की है। ठीक, उस 30 डिग्री में अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो पूरा ब्रह्मांड 360 डिग्री का है, उसको 30-30 डिग्री में विभाजित किया गया 12 राशियों में। तो वो तीस डिग्री प्रत्येक के में आया। अब आपको ये पता ही होगा, कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 ही राशियाँ होती हैं। आप मेरे दर्शक हैं तो आपको ज़रूर मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। भाव के ऊपर भी, कुंडली के ऊपर भी, दोनों पर विस्तार में चर्चा हुई है, और उसमें ढेर सारे वीडियो बने हुए हैं। आप आराम से देख लीजिए, आपको जानकारी हो जाएगी। यहाँ पर कहीं जाना नहीं है, आप आराम से बैठिए और अब जो मैं बता रहा हूँ पेन और कॉपी लेकर नोट कीजिए, आपके काम के आने वाली है। बहुत छोटा प्रोग्राम होगा, बहुत ज़्यादा देर का प्रोग्राम नहीं है मित्रों। अब हमारा मूल रूप से कार्यक्रम अब शुरू हो रहा है। मित्रों, जैसा कि आपसे मैंने कहा, एक भाव या एक राशि 30 डिग्री की होती है। अब राशि से अंदर भी अगर हम सूक्ष्म रूप से जाना चाहें, राशि के अंदर विभाजन देखना चाहें, तो अंदर नक्षत्र होते हैं। कई नक्षत्र होते हैं? राशि से अंदर नक्षत्र आते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं मित्रों। और
27 नक्षत्र का 4 पद होता है। सब प्रत्येक नक्षत्र का 4 पद होता है। तो अगर आप 27 नक्षत्र को 4 से गुणा करें तो 108 की संख्या आती है। इसको नोट करने वाला पॉइंट है मित्रों। 108 अगली बार कोई कहे तो आप इसको बता सकते हैं कि एक नक्षत्र 4 चरण का होता है, 4 पद का होता है, और उस 27 के चारों पद का आप गुणन कर दीजिए, वो पूरे ब्रह्मांड का 108 हो जाएगा। इसीलिए आपकी जप की माला 108 की होती है। अब इसको अगर 108 को 12 से भाग दीजिए तो कुल एक राशि में 9 पद आते हैं। 9 पद मतलब 2 नक्षत्र और 1 नक्षत्र का 1 चरण। इसमें तीसरे का केवल 1 पद आता है। मित्रों, यहाँ पर गौर करने वाला विषय है नक्षत्रों के स्वामी होते हैं और उन 4 चरणों के बीच में जो ग्रह बैठता है उसमें जो फल मिलता है ग्रह का। अब मान लीजिए, चलिए उदाहरण के लिए हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। कालचक्र की कुंडली में, अब ये आपकी राशि कुंडली में कहीं भी हो सकती है, जहाँ पर भी होगी उसमें 30 अंश की ही होगी। पहली बात, उसमें 9 चरण होंगे, अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृतिका के 4 चरण। अब मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में कोई ग्रह, मान लीजिए मंगल ही है, अब वो 10 डिग्री का है तो वो तीसरे चरण में आएगा। तो अब मंगल में 60-70% फल जो अश्विनी नक्षत्र के हैं वो रहेंगे। राशियों का अपना प्रभाव होगा, लेकिन मूल रूप से जो प्रभाव होगा वो नक्षत्र का ही होगा। चलिए, अगर अश्विनी नक्षत्र में ना हो, कोई ग्रह 24 डिग्री का है तो वो भरणी नक्षत्र में आएगा। तब उस पर भरणी नक्षत्र का प्रभाव आएगा। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह केतु होते हैं, भरणी के स्वामी ग्रह शुक्र होती है। तो जब आप राशि के भीतर सूक्ष्म जाएंगे तो आपको एक राशि में 9 चरण मिलेंगे, जिनमें से आमतौर से 2 नक्षत्र और तीसरे का 2 नक्षत्र के पूरे 4 चरण और एक तीसरे नक्षत्र का 1 चरण। प्रत्येक चरण,
अब यहीं पर आपको एक चीज़ और मित्रों बताना चाहता हूँ। आपका ग्रह किस अंश पर है आप नक्षत्र से ही जान सकते हैं, नक्षत्र के चरण से ही जान सकते हैं कि वो नवांश में किस राशि के नवांश में जाएगा। अब जैसे जो भी ग्रह आपकी कुंडली में अश्विनी नक्षत्र में पहले चरण में आता है वो मेष राशि में नवांश में जाएगा। इसी प्रकार सबका अंश और राशि तय होती है। 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण चलता है। ये पहले से आपको कहीं से भी लिस्ट मिल जाएगी, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, ये प्री डिफाइंड है। जो मेरी बात समझाने का है वो समझिए आप बस। अगर चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहते हैं, यानी कि आप मान लीजिए 54 घंटे लगभग, और इस प्रकार एक चरण में चंद्रमा 6 घंटे रहते हैं। मित्रों, ये था राशि के भीतर नक्षत्रों का विभाजन। आशा करता हूँ आज का कार्यक्रम अच्छा लगेगा। कार्यक्रम अच्छा लगे और अपनी जानकारी नक्षत्रों के विषय में जानना हो, जो आपके कुछ प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर कार्यक्रम बनाने का प्रयास करूँगा। जय श्री राम।